पार्वती, अब आनंदी का विवाह करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने लिखने खेलने कूदने का दिन है और आप उसका विवाह करा। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई क्यों नहीं करने देते? मेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? लड़की, ज्यादा जुबान न चला, नहीं तो जुबान हलक से खींचकर बाहर कर दूंगा। पर बापू, मुझे पढ़ने लिखने का मन है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लड़की, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, या तो तेरी कॉपी किताबों का काम तमाम कर दूंगा। ये ले, ये ले। नहीं बापू, मत मारो, मत मारो। ये आपने क्या कर दिया बापू? आपने मेरी किताबें ही नहीं बल्कि मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। एक लड़की, ये किताबें ना सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो 2 आंखों के समान होते हैं। देख आनंदी, ये एहसान मान कि अब तक तू जिंदा है, कहीं बचपन नहीं गला दबाकर मार दिया होता तो ये बकबका सुनी नहीं पड़ती तेरी। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे। देख लड़की, जितना जल्दी हो चूल्हा जलाना सीख ले उतना अच्छा होगा तेरे लिए। तेरा ब्याह तो कल के कल होगा। तेरी यही कहानी मेरी आंचल में है। दूध आंखों में पानी जीवन है। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरी बापों के जिसके आगे मेरी एक न चलेगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलम तरोहरि स्वाहा स्वाहा। शादी संपन्न हुआ। इस प्रकार देखा आपने कि मात्र 9 साल की उम्र में ही छोटी सी आनंदी का विवाह गोपाल राज जोशी से करा दिया जाता है। बाल विवाह सामाजिक एक कुरीति है। इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। अब 5 साल बाद आनंदी का उम्र 14 वर्ष का हो चुका है। अब उसके घर में एक शिशु ने जन्म लिया है। अब आगे होता है क्या, आइए देखते हैं। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका सर तो आज की तो पीछे से बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। माधव माधव, बैठ के बुला के लाओ। जी अभी बुला कर लाता। ये क्या कर रही है आनंदी? भगवान की भभूति लगा रही हूँ। ये सब तो अंधविश्वास है आनंदी। आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा हल्का हल्का ठंडा हो गया है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? उठो बाबू उठो, देखिए तो ये आंखें नहीं खोल रहा। आंधी, हमारा बच्चा कभी भी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबू को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उठो बाबू उठो, आंखें खोलो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। उठो बाबू। आंधी, पागल मत बनो। माधव माधव, ये क्या कर रही है आनंदी? भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा अंधविश्वास तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर आज तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को अपना बच्चा खोना ना पड़े। शाबाश आनंदी, यही तुम्हारी सजा है, अपराध के लिए सजा है। पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान हासिल किया है आनंदी। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिलती है। ये लो अमेरिका जाने की टिकट। क्या मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई और मैं अमेरिका जा रही हूँ? पर मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही है? तुम अभी भी अनपढ़ क्यों? नहीं हूँ मैं अनपढ़। इस प्रकार आपने देखा कि 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। आइए आप देखते हैं होता है क्या। लगता है मैं नहीं बचूंगा। अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा तबीयत बहुत खराब है। हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलिए भैया। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी मरीज को देखिए, इसकी हालत बहुत खराब है।
ये बिल्कुल ठीक है। एक हफ्ते दवाई खाओ, मैं कुछ दवाई लिख देती हूँ, एक हफ्ते खाएंगे उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो गए हैं बिल्कुल। डॉक्टर मैडम ने आपकी जान बचाई है। डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचाई है। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलिए, उन्हें नहीं आपका जान बचाई है। लो मिलो उनसे। आपने मेरी जान बचाई है, मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तू पहचाने नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में आपने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बापू, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना आपको आपका एहसान, जो बचपन में ताना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझे। और बताइए, और अब किस किस को मारोगे? माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। उपकार मानता हूँ कि तू जैसी बेटी जिसने सारी उम्र कुछ न मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। आप ही ने तो बोला था कि किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। लड़का और लड़कियों में फर्क करना तो दो आंखों में फर्क करने के समान है। एक का पढ़ना, दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। और सुबह का भूला अगर शाम के लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू इस प्रकार आपने देखा कि आनंदीबाई जोशी ने अपने साहस और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे आने वाली उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो भविष्य में कुछ करना चाहती थी तथा कुछ बनना चाहती थी। धन्यवाद।